सभी को चरण स्पर्श, बड़ों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को जय जिनेंद्र। सबसे उत्तम क्षमा। सभी को बड़ों को प्रणाम, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। सबको म्यूट कर ले। से लगवा ले। भाभी आवाज बिल्कुल भी साफ नहीं है, समझ ही में नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। दीदी आपकी आवाज क्लियर नहीं है एकदम भी। सुनाई अभी नहीं दे मंगला रहा दीदी दीदी आपका मोबाइल का या तो वॉल्यूम कम किया हुआ है, आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज एकदम ही स्लो आ रही है, नहीं के समान ही आ रही है। आवाज ठीक दीदी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। मोबाइल का वॉल्यूम चेक करिए, मोबाइल का वॉल्यूम चेक करिएगा तो। आवाज कम की हुई है मोबाइल की, लगता है। आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आइए, अब आइए आवाज, अब आइए आवाज। और इतना देर मंगलाचरण वगैरह करे, आवाज नहीं आई? एकदम धीरे आ रही है, बहुत धीरे, बहुत स्लो आवाज आ रही थी। आई ना आवाज से, चलिए ठीक है। हाँ अब आ गई। 201 से पढ़ना है ना? आशा जी, आशा ठोलिया पड़ेगी हिंदी। 201 से पढ़ना है। शुरू करें?
किनको पढ़ना है? आशा जी आए हैं क्या? आशा ठोलिया, आशा ठोलिया नहीं आई तो मधुकला रांची आए हैं क्या? सीमा जैन मुंबई, सीमा जैन हाँ मुंबई। हाँ, मैं बोल रही हूँ। प्रणाम आंटी, मैं बोल रही हूँ हिंदी में। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। 201 से ना। हाँ। हाँ संसार में कहीं मेरा संकलन न हो जाए, इस भय से वे सदा पुण्य कार्य में अच्छी तरह संलग्न रहेंगे, सत्य वचन बोलने में तत्पर होंगे और जब जीवों पर दया करने वाले होंगे, सब जीवों पर दया करने वाले होंगे। हे कोमल शब्दों वाली तथा दया से युक्त प्रिय, उन दोनों पुत्रों का पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म ही उनके इस स्वभाव का कारण होगा, सो ठीक ही है, क्योंकि कारण के समान ही फल होता है। ऐसा कहकर रात दिन सावधान रहने वाले माता पिता ने प्रसन्न चित्त से जिनेंद्र भगवान की पूजा की। तदनंतर जब गर्भ में प्रथम बालक आया, तब माता की चेष्टा अत्यंत दूर हो गई। वह हठ पूर्वक पुरुषों के समूह को जीतने की इच्छा करने लगी। वह चाहने लगी कि मैं खून की कीचड़ से लिप्त तथा छटपटाते हुए शत्रुओं के मस्तकों पर पैर रखूं। देवराज इंद्र के ऊपर भी आज्ञा चलाने का उसका अभिप्राय होने लगा। बिना कारण ही उसका मुख हुंकार से मुखर हो उठता। उसका शरीर कठोर हो गया था। शत्रुओं को जीतने में वह अधिक श्रम करती थी। उसकी वाणी कर्कश तथा धुरंधर स्वर से युक्त हो गई थी। उसके दृष्टपात भी निशब्द होने से स्पष्ट होते थे। दर्पण रहते हुए भी गरगर, गरगर का क्या मतलब है? कर्कश और तथा गरगस स्वर से। दीदी प्रणाम। आगे पढ़ो। उसके दृष्टपात भी निशब्द होने स्पष्ट होते थे। दर्पण रहते हुए भी वह कृपाण में मुख देखती थी और गुरुजनों की वंदना में भी उसका मस्तक किसी तरह बड़ी कठिनाई से झुकता था। तदनंतर समय पूर्ण होने पर वह बालक शत्रुओं के आसन कंपाता हुआ माता के उदर से बाहर निकला, अर्थात उत्पन्न हुआ। सूर्य के समान कठिनाई से देखने योग्य उस बालक की प्रभा से प्रसूति गृह में काम करने वाले परिजनों के नेत्र ऐसे हो गए जैसे मानो किसी सधन वन से ही आच्छादित हो गए हो। भूत जाति के देवों द्वारा ताड़ित होने के कारण दुंदवी बाजों से बहुत भारी शब्द उत्पन्न होने लगा और शत्रुओं के घरों में सिर रहित धड़ उत्पात सूचक नृत्य करने लगे। तदनंतर पिता ने पुत्र का बड़ा भारी जन्मोत्सव किया। ऐसा जन्मोत्सव की जिसमें प्रजा पागल के समान अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करती थी। अथानंतर जिसके पैर के तलुए लाल लाल थे, ऐसा वह बालक मेरु पर्वत की गुहा के समान आकार वाले प्रसूति कागृह में शैया के ऊपर मंद मंद हंसता हुआ पड़ा था। हाथ पैर हिलाने से चंचल था। चित्त अर्थात ऊपर की ओर मुख कर पड़ा था। अपनी लीला से सैया की समीपवर्ती भूमि को कंपित कर रहा था और तत्काल उदित हुए सूर्य मंडल के समान देदीप्यमान था। बहुत बड़े मेघ वाहन के लिए राक्षसों के इंद्र भीम ने जो हार दिया था, 1000 नाग कुमार जिसकी रक्षा करते थे, जिसकी किरणें
सब और फैल रही थी और राक्षसों के भय से इस अंतराल में जिसे किसी ने नहीं पहना था, ऐसे हार को उस बालक ने अनायास ही हाथ से खींच लिया। बालक की मुट्ठी में हार लिए हुए देख माता घबरा गई। उसने बड़े स्नेह से उसे उठाकर गोद में ले लिया और शीघ्र ही उसका मस्तक सूंघ लिया। पिता भी उस बालक को हार लिए बड़े आश्चर्य से देखा और विचार किया कि यह अवश्य कोई महापुरुष होगा जिसकी शक्ति लोकोत्तर नहीं होगी। ऐसा कौन पुरुष नागेंद्रों के द्वारा सुरक्षित इस हार के साथ क्रीड़ा कर सकता है। चारण रिद्धिधारी मुनि राजा ने पहले तो वचन कहे थे वे यही थे, क्योंकि मुनियों का भाषण कदापि मिथ्या नहीं होता है। ये आश्चर्य देख माता ने निर्भय होकर वह हार उस बालक को पहना दिया। उस समय वह हार अपनी किरणों के समूह से दसों दिशाओं में प्रकाशमान कर रहा था। उस हार में जो बड़े बड़े स्वच्छ रत्न लगे हुए थे, उनमें असली मुख के सिवाय 9 मुख और भी प्रतिबिंबित हो रहे थे। इसीलिए उस बालक का नाम दशानन संगीता नाम जयपुर रखा। म्यूट होइए ना। संगीता जयपुर, संगीता जय जो है म्यूट हो जाइए प्लीज। दशानन के बाद कितना ही समय बीत जाने पर भानुकंड उत्पन्न हुआ। भानुकंड के कपोल इतने सुंदर थे कि उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो उसके कानों में भानु अर्थात सूर्य ही पहना रखा हो। भानुकंड के बाद चंद्रनखा नामा पुत्री उत्पन्न हुई। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था और उगते हुए अर्ध चंद्रमा के समान सुंदर नखों की कांति से उसने समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया था। चंद्रनखा के बाद विभीषण हुआ। उसका आकार सौम्य था तथा वह साधु प्रकृति का था। उसने उत्पन्न होते ही पापी लोगों में भय उत्पन्न कर दिया था। विभीषण ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात उत्कृष्ट धर्म की शरीर वर्ता को। संगीता हाँ, एक बार रुक जा। बहुत आवाज आ रही है। संगीता जयपुर म्यूट होइए। संगीता म्यूट हो जाओ। शरीरवत्ता को प्राप्त हुआ। उसके गुणों से उत्पन्न उसकी निर्मल कीर्ति आज भी संसार में सर्वत्र छाई हुई है। तेजस्वी दशानन की बाल क्रीड़ा भी भयंकर होती थी, जबकि उसके दोनों छोटे भाइयों की बाल क्रीड़ा शत्रुओं को भी आनंद पहुंचाती थी। भाइयों के बीच सुंदर शरीर को धारण करने वाली कन्या चंद्रनखा ऐसी सुशोभित होती थी मानो दिन ने सूर्य और चंद्रमा के बीच उत्तम क्रियाओं से युक्त संध्या ही हो। अतःनंतर चोटी को धारण करने वाला दशानन एक दिन माता की गोद में बैठा हुआ अपने दांतों की किरणों से मानो दसों दिशाओं में चांदनी फैला रहा था। उसी समय वे श्रवण आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। वह अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशमान कर रहा था। वैभव और पराक्रम से सुशोभित विद्याधरों के समूह से युक्त था तथा उन हाथी रूपी मेघों से घिरा था, जो कि माला रूपी बिजली के द्वारा प्रकाश कर रहे थे, मद रूपी जल की धारा को छोड़ रहे थे और जिनके कानों में लटकते हुए शंख बलाकाओं के समान जान पड़ते थे। वे श्रवण कानों को बहरा करने वाले तुरही के विशाल शब्द से दिशाओं के समूह को शब्दायमान कर रहा था। विशाल पराक्रम का धारक था और अपनी बड़ी भारी सेना से ऐसा जान पड़ता था मानो सामने के आकाश को ग्रस कर
छोड़ ही रहा हो। दशानन ने उसे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा। दशानन लड़कपन के कारण चंचल तो था ही, अतः उसने वैश्रवण की महिमा देख हंसते हंसते माता से पूछा कि हे माँ, अपने प्रताप से समस्त संसार को तृण के समान समझता हुआ बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ यह कौन यहाँ से जा रहा है? तब माता उससे कहने लगी, यह तेरी मौसी का लड़का है, इसे अनेक विद्याएं सिद्ध हुई है, यह बहुत भारी लक्ष्मी से युक्त है, लोक में प्रसिद्ध है, महावैभव से संपन्न हुआ, दूसरे सूर्य के समान शत्रुओं को कंपी उत्पन्न करता हुआ संसार में घूमता फिरता है। इंद्र विद्याधर ने तेरे बाबा के भाई माली को युद्ध में मारा। बाबा को तेरी कुल परंपरा से चली आई लंकापुरी से दूर हटाकर इसे दी, सो उसी लंका का पालन करता है। इस लंका के लिए तुम्हारे पिता सैकड़ों मनोरथों का चिंतन करते हुए दिन में चैन लेते हैं और रात्रि में नींद। हे पुत्र, मैं भी इसी चिंता से सूख रही हूँ। अपने स्थान से भ्रष्ट होने की अपेक्षा पुरुषों का मरण हो जाना अच्छा है। हे पुत्र, तू अपने कुल के योग्य लक्ष्मी को कब प्राप्त करेगा, जिसे देख हम दोनों का मन शल्य रहित हो सके? मैं कब तेरे इन भाइयों को विभूति से युक्त तथा निष्कंटक विश्व में स्वच्छंद विचरते हुए देखूंगी? माता के दीन वचन सुनकर जिसके क्रोध रूपी विष के अंकुर उत्पन्न हो रहे थे, ऐसा विभीषण गर्व से मुस्कुराता हुआ बोला कि हे माँ, यह धनद हो चाहे देव हो, तुमने इसका ऐसा कौन सा प्रभाव देखा कि जिससे तुम इस प्रकार विलाप कर रही हो? तुम तो वीर प्रसु हो, स्वयं वीर हो और मनुष्यों की समस्त चेष्टाओं को जानने वाली हो, फिर ऐसी होकर भी अन्य स्त्री की तरह ऐसा क्यों कर रही हो? जरा ध्यान तो करो, जिसका वक्ष स्थल श्रीवत्स के चिन्ह से चिहित है, विशाल शरीर को धारण करने वाला है, जिसकी प्रतिदिन की चेष्टाएं एवं आश्चर्य रस से ही सनी रहती है, जो महाबालवान और भस्म से आच्छादित अग्नि के समान समस्त संसार को भस्म करने में समर्थ है। ऐसा दशानन क्या कभी तुम्हारे मन में नहीं आया? यह अनादर से ही उत्पन्न गति के द्वारा मन को जीत सकता है और हाथ की चपेटा से समेरु के शिखर विदीर्ण कर सकता है। तुम्हें पता नहीं कि इसकी भुजाएं प्रताप की पक्की सड़क है, संसार रूपी घर के खंभे हैं और अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर है। इस प्रकार गुण और कला के जानकार विभीषण भाई के द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई थी, ऐसा रावण जी के द्वारा अग्नि के समान बहुत अधिक प्रताप को प्राप्त हुआ। प्रणाम आंटी। मैं पढ़ूं आज? शर्मिला, आज तो मेरा नंबर है, आज मेरा नंबर है। मैंने अभी नहीं पढ़ा ना, कल आया था सर। अच्छा, कृष्णा जी, तुम्हारे तो संस्कृत क्या का है बोल ना? रहे हैं मंजू जी? संस्कृत हाँ? संस्कृत पढ़ो तो। मंजू जी कितना बड़ा हो गया? किसको पढ़? हाँ, 201 से पढ़नी है ना संस्कृत? हाँ, 201 से पढ़ना है। कौन पढ़ रहा है? पढ़िए। नंबर तो मेरा है ना पिछले जन्म का। हाँ, कल मंजू जी का नंबर था, कल नहीं थे, आज आए हैं तो मंजू जी पढ़ लेंगे आज। पढ़ लेगी। ठीक है दीदी। हाँ, ललिता जी, आवाज नहीं क्या? ललिता मंजू जी बोल रही। आवाज नहीं आ रही। पढ़िए, 201 से आप पढ़िए मंजू जी। हाँ, ठीक है। ये 229 में जो ये है ना, क्या 229 के अंदर आया है, विशाल पराक्रम था और अपनी नहीं ये वैष्णव कानों को बहरा करने वाली तुरही के विशाल शब्द। ये तुरही क्या होती है? जो तुरई वो म्यूजिक होती है ना वो।
ये भी कोई यंत्र ही है इन लोगों के। जाने वो लंबी लंबी सी होती है ना। अरे जो ललिता प्रश्न जी को पूछते हैं बताने ना, दो ना एक बार। जो प्रश्न पूछते हैं ना वो प्लीज आप लोग है ना आपस में पूछ लिया कीजिए, है ना, क्योंकि फिर मैं भी बोलती हूँ आप लोग भी बोलते हैं तो बड़ा गड़बड़ जैसा हो जाता है और रिकॉर्डिंग होती रहती है तो बड़ा खराब लगता है ना। इसलिए आप लोग आपस में जवाब सवाल कर लिया कीजिए, फिर अगर नहीं हो ठीक तो फिर बाद में हम बता दिया करेंगे, कोई बात नहीं है। तुरही एक वाद्य यंत्र है, हाँ एक वाद्य मतलब यंत्र है। वाद्य यंत्र है, मतलब कैसा, क्या कभी मतलब समझ नहीं आया कि कैसा होता है। वाद्य यंत्र है। दीदी मैं बताऊं तो मैं बताऊं क्या क्या कैसा होता बताइए। है। वो राजस्थान में नहीं होता कि जो शादी ब्याह में बाहर बैठते ना लोग लंबा सा लगे तुरही बजाते रहते हैं वो कंटिन्यू, शायद वही होता है। वो शहनाई है। वो आगे से मोटा मोटा जो होता है। नहीं नहीं एक और था, एक साइड तो वैसे रहते हैं वो तुरई वाले, एक साइड सहनाई वाले, शायद ऐसा मेरे को लग रहा है इसलिए मैंने बताया। ठीक है, प्रणाम दीदी, मैं शुरू करती हूँ। सुदृढ़ं सुकीर्तिनगरं भवस्खलन भीतितः सत्यवाक्यरतौ सर्वसत्त्वकारुण्यकारिणौ तयोरपि पुरोपातं सौम्यकर्म मृदुस्वने कारणं करुणोपेते यतो हेतु समं फलम् एवमुक्ता एवमुक्त्वा जिनेन्द्राणां ताभ्यां पूजा प्रवर्तिता मनस्सापि प्रतीतेन प्रयताभ्या महर्दिवम् ततो गर्भस्थिते सत्त्वे प्रथमे मातुरिहितं बभूव क्रूरमत्यन्तं हठनिर्जित पौरुषम् अभ्यवाञ्छत् पदन्यासं कर्तुमूर्धसु विद् विषां रक्तकर्द मदिगधेषु परिस्फुरणकारिषु आज्ञां दातुं महीप्राय सुरराज्यप्य जायते हंकारमुखरं तस्य मन्त्रणा कारणं निष्ठुरत्वं शरीरस्य निर्जिताश्रम वत्तरा कठोरा घरघरा वाणी दृष्टिपातः परिस्फुटः दर्पणे विद्यमानेऽपि सायिक पश्य दाननं कथं स्यान् मनोमूर्धा गुरुणामपि वंदने। घर घरा के बारे में कोई पूछे थे उस समय, नहीं कहते हैं कि इसकी आवाज तो घर घर करने लगी, एकदम सुरीली आवाज थी उसकी, जो उसकी इंद्र की जो सची थी उससे एकदम सुरीली आवाज थी। उस पुत्र के गर्भ में आने से उसकी आवाज कैसी हो गई, कठोर और घर घर हो गई। घर घर नहीं करती, कंठ में आवाज घर घर आने लगी, मतलब एकदम ऐसी आवाज हो गई। घर घर मतलब घर, अपने लोग कहते भी है तो घर में आदत भी अपने लोग को आवाज घर घर करने लगी है। अच्छा ठीक है, ठीक। कोई उस समय पूछे थे घर घर माने। हाँ मैंने ही पूछा था दीदी, ठीक है। प्रतिपक्षासना कंपम कुर्वन्नथ विनिर्गतः संपूर्ण समेतास्या कुच्छे प्राणी सदारुणे प्रमेयतस्य जातस्य दिवाकर दुरीक्षया परिवर्गस्य नेत्रोघा सुवर्ण स्थगिता इव भूतेस्य ताडनाथ भूतो दुंदेभ्येरुदतो ध्वनि कं वंदे शत्रुगेहसो कृतमुत्पात नर्तनम ततो जन्मोत्सवस्य महान पित्रा प्रवर्तितः उन्मत्तिकेव यत्रासीत प्रजा स्वेच्छा विधायिनी अथ मेरु गुहा करे तस्मिन् श्रुति गृहोत्तरे शयने सस्मि तिष्ठन् सरक्तपाद तलश्चलः उत्थान कंप्यन भूमिं लीलया सेनांतिकां सद्य समुत्थिता दित्य मंडलोप मदर्शनम् दत्तं राक्षसनाथेन मेघवाहन रूढे पुरा नाग सहस्रेण रक्षितं प्रस्फुरत्करम् पिनद्धं रक्षसां भित्त्या न केनचित् हान्तरे आदरेण विनाहारं
करने का करेणा कर्स धर्म कह। हार मुष्टिं तथो बालं दृष्ट्वा माता संभ्रममा चक्रांके महास्नेहात् समाजगुरो च मूर्धनि दृष्ट्वा पिता च तं बालं सहारं प्रमादभूतं महानेश नरः को अपि भवितेति व्यचिन्त्यत। नागेन्द्र कृत रक्षिणे हारेन्द्र मते मुना को अन्यथा यस्य नो शक्तिर्भविष्यति जनातिगा। शारणेन समादिष्टं साधुना यद्वचः पुरा इदं तद् वितथं नैवं जायते यति भाषितम्। द्रष्टाचार्यस्य हारोस्य जनन्या भीतिमुक्तया पिनद्दो भाषेन्नासा 10 जालेन रोचिसाम्। स्तु स्वच्छेषु रत्नेषु नवान्यानि मुखानि यत् हारे दृष्टानि यातो असो तद् दशानं संगीताम्। भानुकरन् ततो जातः काले पीते यद्यपि यस्य भानुरिव न्यस्तः कर्णयोर गंड शोभया तदस चंद्रनथा जाता पुण्य चंद्र समानाना उद्दर्श शशांकभन खवासित दिलमुखा। ततो विभीषणो जातः एतम् विभीषणं जात मात्रेण पापानां सौम्यकारेण साधुनः देहवत्त्वं जगन्नाथो साक्षात् धर्म विभूतमः अद्यापि गुणज्जा यस्य कीर्ति जगतो निर्मलः। बाल क्रीडापि भीमाभूत 10 ग्रीवस्य भास्वतः कन्यासोस्तु सानन्दं विदते विधि विस्सामपि सुसभे भातृमध्ये सा कन्या सुंदर विग्रहा दिवसार्क शशांकानां मध्ये संदेव सत्क्रिया मातुरं के स्थिते वासो धृत चूड कुमार कह दशाननो दशासानां कुर्वन् ज्योत्सना द्विस्त विसा नवसा प्रसिस्थितं क्वापि द्योतयन्त दिशस त्रिविसा युक्तं खेचर चक्रेण विभूति बलशालिना कक्षा विद्युतोद्योतेर मद धारावासी जिभि वेष्टित दंती जिमुते कर्ण शंख बलाहक के महता तुर्य नादेन श्रुतिवाधिरे कारिणा कुर्वाणा मुखरम चक्रम दिशा मुरु पराक्रम ग्रसित विमुंचतम बलेन प्रूर्तो नभ धीरो वेश्रणम दिशां चक्रे दृष्ट्या प्रगल्भ्या महिमावानं च दृष्टवास्य पप्रेक्षितं स मात्रं निघ्नस्य चपल भावस्य बाल भावेन सस्मितः अम्ब कोयमितो याति मन्यमानो निजोजसा जगत्रिन मिवाशेषं बलेन महता वृतः ततः सा कथयतस्य मातृवश्ये ऐसे इते सिद्ध विद्या श्रिया युक्तो महत्या लोक कीर्तितः शत्रुनां जनन्य कंपम पर्यटतस्य विस्तपम महाभीस्व संपन्नो द्वितीय इव भास्कर भवत कुल कर्मायातां तवोद्वास्य पितामहम् अयं पाति पुरीं लंका दत्ता मित्रेण बेरिणा मनोरथ सतान्य जनकस्त्व चिन्तयन् तदर्थ न दिवा निद्रां न च नक्त मवापनुते अहमप्य नया पुत्र चिंत्या सोस मागत अवात्तं मरणं पुंसां स्वस्थान भ्रंशतो वरम् पुत्र लक्ष्मी कदा तु त्वं प्रास्यसि स्वकुलीचितां विशल्यमिव यां दृष्ट्वा भविष्यत्या वयोर्मनः कदा नु भ्रात्रा वेतौ विभूत्या तव संगतो द्रक्ष्यामि विहित छंदो विष्टपे वित्कंटके मातुर्दीन वचः श्रुत्वा कृत्वा गर्व स्मितं ततः विभीषणो भवानेद मुद्यत क्रोध विशांकुरः
धनदो वा भवत्यस्य देवो वा कोस्य वीक्षित प्रभावो येन मातस्त्वं करोषि परिदेवनम्। वीर प्रशमिनी वीरा विज्ञात जन चेष्टिता एवं विधा सती तस्मात् वदसी त्वं यथेतरा। श्री वत्स समंडितो को ध्यायता तत् विग्रह अद्भुत एक रसासक्त नित्य चेष्टो महाबल है। भस्मच्छन्ना नाग्नि वद भस्मी कर्तु सक्तोखिलम जगत न मनो गोचरम प्राप्तो 10 ग्रीव किंबमं ते गत्या जयदयं चित्मनादुर समुत्थया तटानि गिरिराजस्य पाट्यश्च चपेटया राजमार्गो प्रतापस्य स्तंभो भुवन वेश्मनः अंकुरो दर्प वृक्षस्य न ज्ञातावस्य ते भुजौ एवं तवो थासो भात्रा गुण कला विदा तेजो बहुत्र प्राप सर्पिशेव तनुन पात। प्रणाम दीदी। मैं पढ़ूं? मैं कल नहीं थी। हिंदी सरोज जैन सूरत। हिंदी मैं पढ़ लूं क्या? पढ़िए दीदी पढ़िए। हाँ पढ़ लीजिए। हाँ ललिता जी को प्रणाम। उसने कहा कि माता, अपनी बहुत प्रशंसा करने से क्या लाभ है, परंतु सच बात तुमसे कहता हूँ सो सुन। विद्याओं के अहंकार से फूले यदि सबके सब विद्याधर मिलकर युद्ध के मैदान में आवे तो मेरी एक भुजा के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी विद्याओं की आराधना करना यह हमारे कुल के योग्य कार्य है, अतः उसे करते हुए हमें लज्जित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार साधु बड़े प्रयत्न से तप की आराधना करते हैं, उसी प्रकार विद्याधरों के गोत्रज पुरुषों को भी बड़े प्रयत्न से विद्या की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार कहकर मान को धारण करता हुआ रावण अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ विद्या सिद्ध करने के लिए घर से निकलकर आकाश की ओर चला गया। जाते समय माता पिता ने उसका मस्तक चूमा था। उसने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया था। मांगलिक संस्कार उसे प्राप्त हुए थे। उसका मन निश्चय से स्थिर था तथा प्रसन्नता से भरा था। क्षण भर में ही वह भीम नामक महावन में जा पहुंचा, जिनके मुख दाढ़ों से भयंकर थे। ऐसे दुष्ट प्राणी उस वन में शब्द कर रहे थे। सोते हुए अजगरों के श्वासोच्छ्वास से वहां बड़े बड़े वृक्ष कंपित हो रहे थे तथा नृत्य करते हुए व्यंतरों के चरण निक्षेप से वहां के पृथ्वी तल शोभित हो रहा था। वहां की बड़ी बड़ी गुफाओं में सूची के द्वारा दुर्भेद सघन अंधकार का समूह विद्यमान था। वह वन इतना भयंकर था कि मानो साक्षात काल ही सदा उसमें विद्यमान रहता था। देव भी भय से पीड़ित होकर उसके ऊपर नहीं जाते थे तथा अपनी भयंकरता के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। जिनकी गुफाओं के अग्रभाग अंधकार से व्याप्त थे, ऐसा वहां के पर्वत अत्यंत दुर्गम थे और वहां के सुदृढ़ वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो लोग को ग्रसने के लिए ही खड़े हों। जिनके चित्त में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, जिनकी आत्माएं खोटी आशाओं से दूर थी, जो शुक्ल वस्त्र धारण कर रहे थे, जिनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सौम्य थे और जो चूड़ामणि से सुशोभित थे, ऐसे तीनों भाइयों ने उस भीम महावन में उत्तम शांति धारण कर महान तप शरण करना प्रारंभ किया। उन्होंने 1 लाख जप कर सर्व कामानंदा नाम की 8 अक्षरों वाली विद्या आधे ही दिन में सिद्ध कर ली। यह विद्या उन्हें जहां तहां से मन चाहा अन्न लाकर देती रहती थी, जिससे उन्हें क्षुधा संबंधी पीड़ा नहीं होती थी। तदनंतर हृदय की स्वस्थ कर उन्होंने 16 अक्षर वाला वह मंत्र जपना शुरू किया कि जिसकी 10,000 करोड़ आवृत्तियां शास्त्रों में कही गई है।
तदनंतर जम्बूद्वीप का अधिपति अन्नाव्रत नाम का यक्ष अपनी स्त्रियों से आवृत हो इच्छानुसार क्रीड़ा करने के लिए उस वन में आया, जिनकी आत्मा दीदी इसमें जैसे खाली 16 अक्षर वाला मंत्र लिखा है, मंत्र कौन सा वो नहीं आया ना? नहीं, 16 अक्षर वाला मंत्र कौन सा होता है? आठ अक्षर वाला मंत्र कौन सा है, वो मंत्र भी नहीं आया ना। हाँ, मंत्र नहीं बता सकती मैं। हाँ, 8 अक्षर वाला 16 अक्षर वाला वो नहीं है ना। पढ़ो। हाँ। जिनकी आत्मा तप चरण में लीन थी, ऐसे तीनों भाई हाव भाव पूर्वक क्रीड़ा करने वाली उस यक्ष की स्त्रियों से दृष्टिगोचर हुए। तदनंतर कौतुक से जिनका चित्त आकुल हो रहा था, ऐसी देवियां शीघ्र ही उनके पास इस प्रकार आई मानो उनके सौंदर्य ने चोटी पकड़कर ही उन्हें खींच लिया हो। उन देवियों में कुछ देवियां घुंघराले बालों से सुशोभित, मुख से भ्रमर सहित कमल की शोभा धारण कर रही थी। उन्होंने कहा कि जिनके शरीर अत्यंत सुकुमार हैं, जिनकी कांति और तेज सब और फैल रहा है तथा वस्त्र का जिन्होंने त्याग नहीं किया है, ऐसे आप लोग किस लिए तपस्चरण कर रहे हैं? शरीरों की ऐसी कांति भोगों के बिना नहीं हो सकती तथा आपके ऐसे शरीर हैं कि जिससे आपको किसी अन्य से भय भी उत्पन्न नहीं हो सकता। कहा तो यह जटा रूप मुक्तों का भार और कहा यह प्रथम तारुण्य अवस्था। निश्चित ही आप लोग विरुद्ध पदार्थों का समागम सूझने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। स्थूल स्तन तटों के आस्फालन से उत्पन्न सुख की प्राप्ति के योग्य अपने इन हाथों को आप लोग शिला आदि कर्कश पदार्थों के समागम से पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हैं? अहो, आश्चर्य है कि रूप से सुशोभित आप लोगों की बुद्धि बड़ी हल्की है कि जिससे भोगों के योग्य शरीर को आप लोग इस तरह दुख दे रहे हैं। उठो, घर चलें। हे विज्ञ पुरुषों, अब भी क्या आ गया है? जिन प्रिय पदार्थों का अवलोकन कर हम लोगों के साथ महाभोग प्राप्त करो। उन देवियों ने यह सब कहा अवश्य, पर उनके चित्त में ठीक उस तरह स्थान नहीं पा सका जिस तरह कमलिनी के पत्र पर पानी के बूंदों का समूह स्थान नहीं पाता है। तदनंतर कुछ दूसरी देवियां परस्पर में इस प्रकार कहने लगी कि हे सखियों, निश्चय ही ये काष्ठमय है, लकड़ी के पुतले हैं, इसलिए तो इनके समस्त अंगों में निश्चलता दिखाई देती है। ऐसा कहकर तथा कुछ कुपित हो पास में जाकर उन देवियों ने उनके विशाल हृदय में अपने कर्ण फूलों से चोट पहुंचाई। फिर भी निपुण चित्त को धारण करने वाले तीनों भाई शोक को प्राप्त नहीं हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि कायर पुरुष ही अपने प्रकृत लक्ष्य से भ्रष्ट होते हैं। तदनंतर देवियों के कहने से जिसके चित्त में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था, ऐसे जम्बू द्वीपाधिपति अनावृत यक्ष ने भी हर्षित हो उन तीनों भाइयों से मुस्कुराते हुए कहा कि हे सत्पुरुषों, आप लोग किस प्रयोजन से कठिन तपस्या कर रहे हो अथवा किस देव की आराधना कर रहे हो, सो शीघ्र ही कहो। यक्ष के ऐसा कहने पर भी जब वे मिट्टी से निमित पुतलों की तरह निश्चल बैठे रहे, तब वह कुपित हो इस प्रकार बोला कि ये लोग मुझे बुलाकर अन्य किस देव का ध्यान करने के लिए उद्यत हुए हैं। अहो, इन मूर्खों की यह सबसे बड़ी चपलता है। इस तरह कठोर वचन बोलने वाले उस यक्षेंद्र ने आज्ञा देने की प्रतीक्षा करने वाले अपने सेवकों को इन तीनों भाइयों पर उपद्रव करने की आज्ञा दे दी। वे किंकर स्वभाव से ही क्रूर थे, फिर उससे भी अधिक स्वामी की आज्ञा पा चुके थे, इसलिए नाना रूप धारण कर उनके सामने तरह तरह की क्रियाएं करने लगे। कोई यक्ष वेग से पर्वत के समान ऊंचा उछलकर उनके सामने ऐसा गिरा मानो सब ओर से वज्र ही गिर रहा हो। किसी यक्ष ने सांप बनकर उनके समस्त शरीर को लपेट लिया और कोई सिंह बनकर तथा मुंह फाड़कर उनके सामने आ पहुंचा। किन्हीं ने कानों के पास ऐसा भयंकर शब्द किया कि उससे समस्त दिशाएं बहरी हो गई, तथा कोई दंश मशक बनकर
कोई हाथी बनकर, कोई आंधी बनकर, कोई दावानल बनकर और कोई समुद्र बनकर भिन्न भिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। ध्यान रूपी खंबे में वृद्ध रहने के कारण जिनका चित्त अत्यंत निश्चल था, ऐसे तीनों भाई जब पूर्वोक्त उपायों से विकार को प्राप्त नहीं हुए, तब उन्होंने विक्रिया से मलेच्छों की एक बड़ी भयंकर सेना बनाई। वह सेना अत्यंत क्रोधी चांडालों से युक्त थी, तीक्ष्ण शस्त्रों से भयंकर थी और अंधकार के समूह के समान जान पड़ती थी। तब उन्होंने दिखाया कि युद्ध में जीतकर पुष्पांतक नगर को विध्वस्त कर दिया है तथा तुम्हारे पिता रत्न श्रवा को भाई बंधुओं सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतःपुर हृदय को तोड़ देने वाला विलाप कर रहा है और साथ ही साथ यह शब्द कर रहा है कि तुम्हारे जैसे पुत्रों के रहते हुए भी हम दुखों को प्राप्त हुए हैं। पिता इस प्रकार चिल्ला चिल्लाकर उनके सामने बहुत भारी बाधा उत्पन्न कर रहा है कि हे पुत्रों, इस महावन में मलेच्छ मुझे मार रहे हैं, सो मेरी रक्षा करो। उन्होंने दिखाया कि तुम्हारी माता को चंडाल बेड़ी में डालकर पीट रहे हैं, चोटी पकड़कर घसीट रहे हैं और यह आंसुओं की धारा छोड़ रही है। माता कह रही है कि हे पुत्रों, देखो वन में मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रही हूँ। यही नहीं, तुम लोगों के सामने ही सभी लोग मुझे अपनी पल्ली वस्ती में लिए जा रहे हैं। तुम यह पहले झूठ मूठी कहा करते थे कि विद्या बल को आंटी सबर लोग प्राप्त मने सब विद्याधर मिलकर भी मेरी एक भुजा के लिए पर्याप्त नहीं है। जाति सबर होती है सबर, सबर एक जंगली जाति होती है। परंतु इस समय तो तुम तीनों ही इतने निस्तेज हो रहे हो कि एक ही मलेच्छ के लिए पर्याप्त नहीं हो। हे दशग्रीव, यह विभीषण तेरी व्यर्थी स्तुति करता था, जबकि तू माता की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तब तो मैं समझती हूँ कि तेरे एक भी ग्रीवा नहीं है। मान से रही तू जितने समय तक मेरे उदर में रहकर बाहर निकला है, उतने समय तक यदि मैं मल को भी धारण करती तो अच्छा होता। आगे पढ़ूं? अच्छा 300 हो गया क्या? बताइए, नाटक कर रहा है ऐसा कुछ है थोड़ी। हाँ, तो ध्यान से डिगाने के लिए देखिए क्या कर रहा है। ये इसमें जो भानुकर्ण नाम आया है वो क्या कुंभकर्ण का नाम है क्या? लगता तो ऐसा ही है। और चंद्रनखा की जगह सुपर्णखा बोलते हैं अपन वो। सुपर्णखा बोलते हैं, लगता तो वही है। वो भाई तो नहीं है, तो मेघना है, रावण भी है, विभीषण और कुंभकर्ण की जगह वो आया है भानुकर्ण। भानुकर्ण। चलिए हिंदी पढ़िए, सॉरी संस्कृत पढ़िए। संस्कृत मुझे पढ़ना है, बताइए। आप लोग जानिए, मैं तो इसमें कुछ नहीं जान रही हूँ। नहीं वो तो मुझे पता, मेरा नंबर है, वैसे पढ़ लूं मैं। पढ़िए दीदी पढ़िए। अच्छा, भारी प्रणाम। जगात चेति किम मात्रत्मनोत्पि कथया वदामि शृणुयतस्यं वाक्यमेतनुचरं गर्विता अपि विद्याभि संभूय मम खेचरः एक शापी न पर्याप्ता भुजस्य मूर्धनि किलोचितं तथापिदं विद्याराधन संज्ञकं कर्म कर्तव्यमस्माभिस्तु कुवार्ण लंघ्यते कुवार्णार्याराधनं यत्नात् साध्वस्तपो यथा आराधनं तथा कृत्यं विद्यायाः खग्गोत्रैजयः इत्युक्त्वा धारण्यमानमनुज्याभ्यां समन्वितः पितृभ्यां चुम्बितो मूर्धनि कृतसिद्धं नमस्कृति प्राप्त मंगल संस्कारो निश्चय स्थिर मानसः निर्गत्य मुदितो गेहादुत्पवात् नमस्लम क्षणात् प्राप्य प्रविष्टस्य भीमं नाम महाबलं प्रस्तात् कराल बंद नहीं पुरई सत्वे नादितम सुप्ता जग
सुप्ता जगत निश्वासुत्तेगितो दार पादपम नृत्य दिवंत संघात पाद क्षोभित भूतलम महागहरे देशस्य सूचे भेद तमस्यम काले नैवस्यम कलसप्त निधानम सुभीषणम यशो परि न गच्छन्ति सुराश्चापि भैर्दिताः यच्च भीमतया प्राप्त प्रसिद्धिं भुवन्त्रयम् गिरियो दुर्गमा यत्र ध्वान्त व्याप्त गुहाननः साराश्च तर्वो लोकं दृशतुं प्रदत्ता इव अभिन्न चेत संस्तनम गृहीत्वा सम्मुक्तमं दुराशादुरुदितात्मनो धलांबर धारणः पूर्णेन्दु सौम्य बदनः शिखामणि विराजितः तपश्चरितु मारब्धः स्त्रोपि भारतरो महत् विद्या चाष्टाक्षरः नीता मस्तां जयलक्ष्या सर्वकामानदाम्नां दिवसाद्वयन्तस्तेः अनं यथेप्स्तं दभ्य सोपनिन्ये यतस्ततः सुधा जनितमेतेषां संभोगन पीडनं ततो जपितु मारवदः सुचितः षोडशाक्षरं मंत्रं कोटि सहस्राणि यशावर्ती दशोदितः जम्बूदीपतिर्यक्ष स्तमतः स्त्रीभ्रावर्तः अनावर्त इति ख्यातः प्राप्ते क्रीडितुमिच्छ्यः अंगनानां ततस्तस्य क्रीडितानां सुविभ्रमः ते तपो निहितात्मानः इसिद्धालोचन गोचरे रूपेण तस्तेषां समाकृत्य कचेश्वः देव्ये समीपमानीतः कौतुकाकुलचेतसः उच्चस्तासामिदं काश्चित् कुचिता कलाशिना वस्त्रेण सद्विरेफेन पद्मस्य शिरेमाश्रितः नितान्त सुकुमारांगा विसर्प कांति तेजसः तपस्करत् किं कार्यं प्रत्यक्त वाससः भोगै न गात्राणामिदृशी जायते रुचिः इर्दग् देहतपा कितना नंबर चल रहा है बता दीजिए ना। सत्ये परतो भयं जटा मुकुट भारः चेदं प्रथमं वह विरुद्ध संप्रयोगस्य त्रयस्टारो युवुत्तगता पीनिस्तं तटास्फाल सुख संगम मनोचितो करो शिलादि संगेन किमर्थं प्रापितो व्यथाम अहो हस्यसि बुद्धिर्युष्माकं रूपशाली नाम भोगो चित्तस्य देहस्य यत्कतं दुःख योजनम् उत्तिष्ठत ग्रहं यामः किं ध्याति यतं बुधा सहस्माभिर्महाभोगान् प्राप्नोत प्रियदर्शनां ताभिरित्युदितं तेषां न चक्रे मानसे पदं यथा सरोजनी पत्रे पैसो बिंदु जालकम् एवमुच्चान्यः सख्ये काष्ठमया इमे निश्चरत्वं तथा एषा सर्वेषु अंगेषु दृश्यते अभिध्यायेति संक्रुद्ध रव साधुक्य सत्य च विशाले हृदय चक्रुसेन तांडनम तथापि ते गतः क्षोभं नैव प्रबन्नचेतसः यतः का पुरुषा एव सकलनित प्रस्तुता स्यात् देवी निवेदनात् हृष्टा जम्बूद्वीपेशनतः कृत्वा च स्मृतियुक्ता प्राप्त विस्मय चेतसा भो 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 सुपर्षः कस्मात् तपश्च दुष्कर्म आराध्यत वा देवं कत्रं बत्ता चिरात् इत्युकाश्ये यदा तस्तु पुष्कर्म गता इव तदा कोपेन यक्षाणां पतिरेव भाषते विस्मृत्य मामी मे देवं कमन्ये ध्यातु मुद्यता अहो चपलतामीशानां मेदशाम् उपद्रार्थ तेषां तच्छन् च प्रचंड वाक् किंकराणां दादा ज्ञामाज्ञा दान प्रतीक्षितां स्वभावे नैव ते कुर्रः प्राप्य त्वज्ञां ततोधिकां नाना रूप धराश्चकु तुस्तेष्मिति क्रिया कश्चिदुत्तलुत्य वेगेन धृत्वा प्रबोधनितं पुरः पपात निर्घातानां
घात्यनीव सर्वतः सर्पेण वेष्टन कश्चित् के सर्व शरीर गम भूत्वा च केशरी कश्चित् व्याधायास्यं समागतः चकुरग्नि रवं कर्णे बधिरीकृत दिग्मुखं दशहस्ती मरुदावय समुद्रत्वं तथा स्थितः एवं विधेयी रूपायस्ते यदा जगमनु वित्यां ध्यानस्तंभ समाशक्त निश्चल स्वांत धारणः तदा मलेच बलम भीमं चंड चंडाल संकुलम कराल मायु देहरु गिर्विकेतम दैस्तमोनि मोम कृत्वा पुष्पांतकं ध्वस्तं विहित्य च किला हवे बद्ध्वा रत्नं श्रावस्तेषां दर्शितो बांधवे समम अंतःपुरं च कुर्वाणं विप्रलापं मनुष्यदं युष्माशु सत्सु पुत्रेषु दुःखे प्राप्ति मिति धनक पुत्रा रक्षत मामं मलेशहन्यमानं महावने तेषामिति पुरः पित्रा प्रत्युक्ते भूरि विप्लवः ताड्यमाना च चंडाल नृता निगड़ संयुक्ता कचाकृष्टा विमुचन्ति धारा नयनवारिणः जगाद पश्यतावस्था विदृष्टिं ने सुता बने नीताहं सवरे पल्लीं कथं युष्माकं ग्रतः संभूय मम सर्वेपि लब्ध विद्याबला अपि एक शापी न पर्याप्ता भुज्यस्य व्योमचारिणः इत्युक्तं वितथं पूर्वमेकस्यापि यतोधुनः यूयं मलेच्छस्य पर्याप्ता न त्रयोपि हतोजशः दशग्रीवे वृथा स्तोत्रं करोति विभीषणः एकापि नास्ति ते गृहा जननी यो न रक्षति कालेन यावता यत्स्त्वं मे मानेन वर्जितः निष्कान्तो जठरातस्मादु चारस्त्वातः परम् 300 हो गए। समय हो गया दीदी, अभी तो 10 मिनट बाकी है। हिंदी और करना है क्या? 10 मिनट बाकी है क्या? 10 तो नहीं है। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? 8 मिनट बाकी है। हाँ, पढ़ लीजिए। जान पड़ता है ये भानुकर्ण भी कर्णों से रहित है, इसीलिए तो मैं चिल्ला रही हूँ और यहाँ मेरे दुख भरे हुए शब्दों को सुन नहीं रहा है। देखो कैसा विचल शरीर धारण किए है। यह विभीषण भी इस विभीषण नाम को व्रत ही धारण कर रहा है और मुर्दा जैसा इतना आक्रमण हो गया है कि एक भी म्लेच्छ का निराकरण करने में समर्थ नहीं है। देखो ये म्लेच्छ बहन चंद्रनखा को धर्महीन बना रहे हैं, सो इस पर भी तुम दया करो। नहीं करते हो तो माता पिता की अपेक्षा भाई बहन पर अधिक प्रेम होता है, पर इसकी तुम्हें चिंता कहाँ है? हे पुत्रो, विद्या सिद्ध की जाती है आत्मीय जनों की समृद्धि के लिए, सो उस आत्मीय की अपेक्षा माता पिता श्रेष्ठ है और माता पिता की अपेक्षा बहन श्रेष्ठ है। यही सनातन व्यवस्था है। जिस प्रकार विषधर सर्प की दृष्टि पड़ते ही वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी बहुओं के संचार मात्र से म्लेच्छ भस्म हो सकते हैं। मैंने तुम लोगों को सुख पाने की इच्छा से ही उदर में धारण किया था, क्योंकि पुत्र वही कहलाते हैं जो पाये की तरह माता पिता को धारण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इतना सब कुछ करने पर भी जब उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब उन देवों ने अत्यंत भयंकर मायामयी कार्य करना शुरू किया। उन्होंने उन तीनों के सामने तलवार की धार से माता पिता का सिर काटा तथा रावण के सामने उसके अन्य 2 भाइयों का सिर काट कर गिराया। उसी प्रकार उन 2 भाइयों के सामने रावण का सिर काट कर गिराया। इस कार्य से विभीषण और भानुकर्ण के
ध्यान में क्रोध बस कुछ चंचलता आ गई, परंतु दशानन भावों की सुत्ता को धारण करता हुआ मेरु के समान स्थिर बना रहा। वह महाशक्तिशाली तथा दृढ़ श्रद्धालु जो था, उसने इंद्रियों के संचार को अपने आप में ही रोककर बिजली के समान चंचल मन को दास के समान आज्ञाकारी बना लिया था। शत्रु से बदला लेने की इच्छा, कंटक तथा जितेंद्रियता रूपी समर दोनों ही जिसकी रक्षा कर रहे थे, ऐसा दशानन ध्यान संबंधी दोषों से रहित होकर प्रयत्न पूर्वक मंत्र का ध्यान करता रहा। आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा ध्यान कोई मुनिराज धारण करते तो वह उस ध्यान के प्रभाव से उसी समय अष्टकर्म का प्रीति जी म्यूट हो जाइए। इसी बीच में हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई अनेक हजार शरीर धारिणी विद्याएं दशानन को सिद्ध हो गई। मंत्र जपने की संख्या समाप्त नहीं हो पाई कि उसके पहले ही समस्त विद्याएं उसे सिद्ध हो गई। सो ठीक ही है, क्योंकि दृढ़ निश्चय से क्या नहीं मिलता है। दृढ़ निश्चय से ही पूर्वोपार्जित उज्जवल कर्म से ही प्राप्त होता है। यथार्थ में कर्म ही दुखानुभव से विघ्न उत्पन्न करते हैं। योग समय पात्र के लिए दान देना, क्षेत्र में आयु की स्थिति समाप्त होना तथा रत्नत्रय की प्राप्ति रूपी फल से युक्त विद्या प्राप्त होना, इन 3 कार्यों से अभव्य जीव कभी नहीं पाता है। किसी को 10 वर्ष में, किसी को 1 महीने में और किसी को 1 क्षण में ही विद्याएं सिद्ध हो जाती है। सो यह सब कर्मों का प्रभाव है। भले ही पृथ्वी पर सोवे, चिरकाल तक भोजन का त्याग रखे, रात दिन पानी में डूबे रहे, पहाड़ी की चोटी से गिरे और जिससे मरण भी हो जाए तो ऐसे शरीर सुखाने वाली क्रियाएं करे, तो भी पुण्य रहित जीव अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकता। जिन्होंने पूर्व भव में अच्छे कार्य किए हैं, उन्हें सिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। तपस्या आदि क्रियाएं तो निमित्त मात्र है, पर जिन्होंने पूर्व भव में उत्तम कार्य नहीं किए हैं, वे व्रत ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनका जीवन निरर्थक रह जाता है। इसीलिए मनुष्य को पूर्ण आदर से आचार्य की सेवा कर सदा पुण्य का ही संचय करना चाहिए, क्योंकि पुण्य के बिना सिद्धि कैसे हो सकती है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, पुण्य का प्रभाव देखो कि महामनस्वी दशानन समय पूर्ण न होने पर भी विद्याओं की सिद्धि को प्राप्त हो गया। अब मैं संक्षेप में विद्याओं का नामोल्लेख करता हूँ। विद्याओं ये नाम उनके अर्थ कार्य की सामर्थ्य से ही प्राप्त होते हुए हैं प्रचलित है। ये सावधान चित्त होकर सुनो। संचारिणी, काम दायिनी, काम गामिनी, दुर्व्यवहारा, जगत कंपा, प्रत्यक्ति, भानुमालिनी, अणिमा, लघिमा, क्षोभ्या, मन स्तंभन कारिणी, संभाविनी, सूरधवनी, कोमारी, वंदकारिणी, स्विधाना, तपोरूपा, दहनी, विपुलोदरी, सुभद्रा, रजोरूपा, दिन रात्रि विधायिनी, वज्रोदरी, कर्मा दृष्टि, अर्दर्शनी, अर्जरा, अमरा, अनस्तभिनी, तोयस्विनी, गिरिधारिणी, अवलोविनी, अरिधवनसी, घोराधीरा, भुजंगनी, वारुणी, भूना, अवध्या दारुणी, मद्रासी, भास्करी, भैन संभूति, ऐसानी, विजया, जया, बंदनी, मोचरी, बाराही, कुटिलाकृति,
चित्तोद्भव करी शांति को वेरी यश कहानी योगेश्वरी बलोत सादी चंडा भोती और पर्व श्रेणी आदि अनेक महाविद्याओं का निश्चल परिणामों का धारी दशानन पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से थोड़े ही दिनों में प्राप्त हो गया। अब रहने दीजिए। हाँ, कितनी विद्या हाँ, कितनी राम तरह है। की देखिए। बाकी सब कल विद्याओं पढ़ का लीजिएगा, नाम है। कॉपी पहले पढ़ लीजिएगा, बच्चा है जो, है ना, आज रहने दीजिए, 8 बज गई है। चलिए जिनरानी स्तुति करिए तो। इतना विद्या का नाम ही नहीं सुना हुआ था जितनी विद्या का नाम हाँ, है। कितनी विद्या है। हाँ, तपस्या से सीधी किया इतनी विद्या, बाप रे बाप। भाइयों को नहीं हुई, भाई तो चंचल हो गए ध्यान में से। इतनी दृढ़ता थी कि जो किसी तरह से भी हिले नहीं वो लोग। हाँ। उनके सहनन वो ब्रज प्रसव नाराज सहनन के कारण हुआ होगा ना ये। अब ब्रज प्रसव नाराज सहनन तो उस काल में होता ही है ना, लेकिन क्या नाम से लिखा ना कि अगर इतना मुनि करते तो वो कर्म काट के मोक्ष चले जाते। मोक्ष चले जाते हैं। दीदी ये सब चौथे काल की बातें है ना? हाँ, अब चौथे काल से वैसे तो त्रेता युग अपने हम लोग के वो जो वैष्णव धर्म के हिसाब से तो त्रेता युग की बात है। हाँ, क्योंकि इतना सहनन 5वां काल में तो इतना सहनन होता नहीं है ना। तो मुनि सुवर्तनाथ भगवान के काल में हुए ना रामचंद्र जी तो। हाँ। तो उस समय की बात है ये, तो उस समय तो उत्तम सहनन था ही ना, मोक्ष जा ही रहे थे लोग। हाँ, कितनी ये चौथे विद्याएं काल में ही तो हैं। तीर्थंकर होते हैं ना। चौथे काल में होते हैं। उत्सर्पणी के चौथे काल में होते हैं, उत्सर्पणी के तीसरे काल में। तीसरे काल में। चौथे काल में ही है ज्यादा। हाँ, चौथे काल में होते हैं। तो जिनवानी स्तुति करें। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली बहु भंग तरंग निसो उछरी है। तासुचि सारद गंग नदी प्रति मैं अंजुलि कर शीस धरी है। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। सृजिन की धुनि दीप सिखासम जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस बाति पदारथ पाते कहाँ रहते लहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो शोभानी मस्तक लगो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। पूरा द्वादशांग जिनवानी माता की जय। नौवा नमोकार मंत्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को सादर सभी प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। माताजी को वंदना। अंजना जी को वंदना वंदना। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना दीदी को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र।
सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सब प्रणाम ललिता जी। अंजना जी को वंदना। विमोचन भाई सब और भी जो पूज्यजन है सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय ललिता जिनेन्द्र। जी को 2 करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।